हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो इन्फ्लेशन से है। इन्फ्लेशन जो कि इकोनॉमिक्स से संबंधित है और हम लोग के यूपीएससी जीएस पार्ट 3 में पूछता है। और कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम में भी इसको मेंस के दृष्टिकोण से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें एक चीज़ है कि ये हमेशा मतलब पेपर में आते रहता है कि रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है। ये पेपर से मैं कट करके लाया हूँ। ये रिटेल इन्फ्लेशन दिया था। तो रिटेल इन्फ्लेशन मतलब घटा है इंडिया में और गिरा है। ठीक है। तो रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है, तो इसको जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है और इन्फ्लेशन में डब्ल्यू क्या होता है। इसको पढ़िएगा तो डब्ल्यू भी इसमें आता है, सी आता है। तो डब्ल्यू क्या होता है, सी क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग लास्ट में रिटेल इन्फ्लेशन करेंगे। ठीक है। तो पहले हम लोग इन्फ्लेशन देखेंगे, इन्फ्लेशन क्या होता है, फिर देखेंगे डब्ल्यू क्या होता है, फिर देखेंगे सी क्या होता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये देखिए एक पेपर द हिंदू पेपर में पूछा गया, ये आया है न्यूज़ में कि रिटेल इन्फ्लेशन फॉल्स बिलो 6% मार्क्स फॉर फर्स्ट टाइम इन 2022। मतलब ये आपको 11 मंथ में लो हुआ है 11 मंथ बाद और 5.88% के हिसाब से। ठीक है। तो आप आइए देखते हैं हम लोग इन्फ्लेशन क्या होता है। तो आप लोग इन्फ्लेशन का मतलब हिंदी में आप जान सकते हैं, हिंदी में इसको मुद्रास्फीति कहा जाता है। मतलब मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई। तो आप लोग देखते हैं कि कभी हमारे मतलब कि जो भी मार्केट में आता है, कोई भी चीज़ आता है अचानक से महंगा हो जाता है। तो महंगाई, उस महंगाई शब्द का मतलब क्या होता है भाई? तो सिंपल से शब्द में आप लोग जानेंगे कि उस मटेरियल का मूल्य जो होता है बढ़ जाता है। ठीक है। जिस मटेरियल का मूल्य एकाएक बढ़ जाता है तो उस मटेरियल का मूल्य बढ़ जाने के कारण क्या होता है? महंगाई आ जाती है। तो मटेरियल ये क्या हो रहा है, ये प्रोसेस में क्या हो रहा है, इस प्रोसेस में देखिए मान लीजिए सपोज एक समय आप लोग देखे होंगे कि प्याज का मूल्य बढ़ गया था। तो मान लीजिए सपोज दैट ये प्याज है, ओनियन, ओनियन है। ठीक है, ओनियन है। ठीक है, ये ओनियन है। तो इसका देखिए कैसे मूल्य बढ़ता है। मान लीजिए कि ये कोई टेरेटरी है, एरिया है, यहाँ पे 1 क्विंटल निकल रहा है ओनियन। 1 क्विंटल ही प्रोडक्ट निकल रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है इसका। ठीक है। 1 क्विंटल पर एरिया मतलब 1 क्विंटल आपको प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है। और इस ओनियन को लेने वाले मान लीजिए कि 4 लोग हैं, ए हैं, बी है, सी डी। ठीक है, ए बी सी डी ये लोग हैं। ये लोग क्या है, ओनियन क्या है, 1 किलो है या 1 क्विंटल कर लीजिए। तो अब देखिए क्या है यहाँ पे, इस ओनियन का प्राइस वैल्यू जो है कैसे बढ़ रहा है। तो इनके पास एक ए महाराज के पास, जो ए महोदय हैं, इनके पास क्या है, 1,000 रुपये है। और बी महाराज के पास 2,000 रुपये है। सी महाराज के पास सॉरी ओनियन प्याज है, ए बी सी डी। तो ए महाराज के प्याज 1,000 रुपये था, इनके पास 2,000 था, बी के पास, सी के पास 3,000 रुपये। सबको 1,000 बढ़ाते चलिए, डी के पास 4,000 रुपये मान लीजिए, मानने वाली बात। ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, कैसे प्राइस लेवल बढ़ रहा है ओनियन का। अब इस ओनियन को ये महाराज आए, बोले कि मार्केट में, ठीक है, कि हमको इस ओनियन को चाहिए भाई 500 रुपये में दे दो। तब तक बी महाराज आगे बोले नहीं हमको 1,000 में दे दो भाई, हम ही को दे दो 1,000 रुपये में। सी महाराज आगे बोले कि नहीं 1,500 ले लो। डी महाराज आए बोले कि 2,000 ले लो। तो फाइनल वैल्यू क्या हो गया इस ओनियन का? 2,000। ठीक है। तो इस 2,000 मतलब कि इस ओनियन का 2,000 रुपये मूल्य हो गया। मतलब कि क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रोडक्शन सेम है, उतना ही प्रोडक्शन है, लेकिन वैल्यू क्या हो रहा है, प्याज का बढ़ रहा है। और यहाँ वैल्यू किसका गिर रहा है भाई? आपके करेंसी का, आपका जो आपके पास जो पैसे हैं उसका वैल्यू गिर रहा है। ठीक है। तो वैल्यू क्या हो गया, गिर गया। तो प्राइस लेवल बढ़ गया, किसका? ओनियन का प्राइस लेवल बढ़ गया। ठीक है। और वैल्यू किसका? मनी का वैल्यू क्या हो गया, गिर गया।
इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई। किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है और मनी के मूल्य में गिरावट आ जाती है। एक संदर्भ में और समझ सकते हैं कि डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। डिमांड क्या है? डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। सप्लाई कम है और डिमांड क्या है? सप्लाई यहाँ पे देखिए कम हो रहा है, डिमांड बढ़ गया और सप्लाई क्या हो गया? कम हो गया। इस प्रोसेस को भी हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्यार से समझिए। वहीं कोई भी मटेरियल ले लीजिए, हमारे यहाँ कोई भी मटेरियल का, मान लीजिए कि टमाटर का हो गया, ठीक है, तो टमाटर का मूल्य मान लीजिए, वैसे ही दिमाग में लगाइए, कई लोग देने वाले पैसे हैं, तो या टमाटर है 1 किलो ही या 1 क्विंटल ही, तो देने वाले पैसे बहुत ज़्यादा पैसा है, तो पैसे के मूल्य यहाँ पे क्या गिर रहा है और टमाटर का मूल्य बढ़ रहा है। तो यहाँ पे डिमांड क्या हो गया? बढ़ गया और सप्लाई हुए वहीं के वहीं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके होंगे। और आइए तो फिर हम लोग देखते हैं कि मेज़र कैसे होता है, इसका मेज़रमेंट क्या है, कैसे होता है। ठीक है, तो मेज़रमेंट कैसे होता है भाई, आप लोग आइए देखते हैं कि देखिए 2 तरीके से मेज़रमेंट होता है इन्फ्लेशन इंडिया में। एक होता है WPI, यहाँ देखिए आप लोग, और एक होता है CPI, मतलब होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, थोक के मूल्य सूचकांक, और एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, खुदरा मूल्य जिसको बोलते हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं हम लोग कि देखिए WPI जो होता है ये कौन सा जारी करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ के अंडर में आता है। पहला चीज़ आप लोग को याद रखना है क्या, ये जारी कौन करता है भाई, किसके अंदर? WPI। तो इकोनॉमिक्स एडवाइज़र, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ के अंदर आते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए इसमें क्या काउंट होता है? काउंट क्या होता है भाई? तो कैलकुलेट, देखिए काउंट होता है गुड्स, केवल गुड्स काउंट होता है इसमें, समझ गए? क्या काउंट होता है? गुड्स। और इसका बेस ईयर है 2011 से 12। प्राइमरी आर्टिकल आते हैं इसमें। ठीक है, प्राइमरी आर्टिकल में क्या आता है भाई? CPI को हम लोग बाद में जानेंगे, पहले प्राइमरी आर्टिकल के बारे में जानते हैं। प्राइमरी आर्टिकल में जैसे कि हो गया फूड आर्टिकल। ठीक है, फूड आर्टिकल्स में क्या हो गया? अब फूड आर्टिकल्स में देखिए फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, सीरियल हो गया, अनाज जिसको बोलते हैं, एग हो गया, मीट हो गया, फिश हो गया, ये आते हैं फूड आर्टिकल में। फिर इसको एक पार्ट और होता है नॉन फूड आर्टिकल, जिसमें फ्लावर आ गया, रबड़ आ गया, कॉटन आ गया, ग्राउंड नट आ गया, ग्राउंड नट जिसको बोलते हैं, रॉ सिल्क आ गया, सिल्क का जो होता है सूती वस्त्र जिससे बनाया जाता है सिल्क, उसका रॉ मटेरियल। फिर एक पार्ट में होता है मिनरल में मेटेलिक होता है, नॉन मेटेलिक होता है। फिर आ जाइए क्रूड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तो 4 पार्ट में हो गया भाई। प्राइमरी आर्टिकल को 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर दिए। क्या क्या हो गया भाई? फूड आर्टिकल, नॉन फूड आर्टिकल, मिनरल और क्रूड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ठीक है, यहाँ पे आप लोग एक तरीके से और समझ लीजिए, मान लीजिए ये प्राइमरी आर्टिकल है। प्राइमरी आर्टिकल के देखिए 4 प्रकार: फूड आर्टिकल, नॉन फूड, ध्यान दीजिएगा, नॉन फूड, मिनरल, ठीक, और आपका हो गया क्रूड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए तो इसमें क्या हो गया, अब फूड आर्टिकल में क्या आ जाएंगे? तो जितने खाने वाले पदार्थ हैं
जैसे फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, अनाज हो गया, अंडा हो गया, मांस मीट मांस हो गया, मछली हो गई, ये फूड आर्टिकल है। अब नॉन फूड आर्टिकल में क्या है, फूल फूल वगैरह देखते हैं आप लोग, फ्लावर, रबड़, कॉटन, कॉटन जिसको बोलते हैं हम लोग, ग्राउंड नट, रॉ सिल्क, ठीक है, ये चीज़ें हो गई नॉन फूड में। मिनरल में मेटेलिक मिनरल और नॉन मेटेलिक मिनरल। क्रूड पेट्रोलियम वो होता है नेचुरल गैस, जिस रहता है डीजल, केरोसिन, क्रूड पेट्रोलियम होता है। फिर नेचुरल गैस, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये सब चीज़ें होता है। अब आइए प्राइमरी आर्टिकल हो गया। फिर देखिए प्राइमरी आर्टिकल में WPI में एक चीज़ और आता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट में क्या आएगा भाई, ध्यान दीजिएगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट में क्या आएगा, तो इसमें फूड प्रोडक्ट आएंगे, बीवरेज आएंगे, जो पेय पदार्थ होता है, बीवरेज पेय पदार्थ, तंबाकू, टेक्सटाइल, ठीक है, लेदर, पेपर, केमिकल प्रोडक्ट, ये सब चीज़ें आएंगी, ध्यान दीजिएगा, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट में। फिर एक चीज़ आएगी, ये फ्यूल वाला जो हम लोग बोले थे, फ्यूल एंड पावर होता है, एक फ्यूल एंड पावर होता है, फ्यूल एंड पावर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कोल आएगा, मिनरल ऑयल आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आएगा, ये सब चीज़ें फ्यूल एंड पावर में आता है। तो ये WPI का पार्ट हो गया, ध्यान दीजिएगा, इसी में सब आ जाएगा, इसी में WPI में आएगा, काउंट होगा, ठीक है। अब आइए हम लोग क्या करते हैं इसमें, देखिए एक चीज़ और आप लोग बताएं, हाईएस्ट वेटेज इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को दिया जाता है, ठीक है। आइटम कितने 697 हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को जो। फिर देखिए अब इसी में आ जाइए CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको NSO द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है, नेशनल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स और प्रोग्राम में इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा इनके अंतर्गत आता है। फिर इसमें गुड्स और सर्विस दोनों काउंट होते हैं, केवल इसमें गुड्स काउंट होते हैं, इसमें गुड्स एंड सर्विस दोनों काउंट होंगे। बेस ईयर 2012 है। फूड एंड बिवरेज, पान, तंबाकू, ठीक है, इंटॉक्सिक वाले जो होते हैं पदार्थ, वो चीज़, क्लोथिंग, फुटवेयर, हाउसिंग, फ्यूल एंड लाइट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीज़ें क्या होते हैं इसमें कवर होते हैं। अब इसमें हाईएस्ट वेटेज किसको दिया जाता है भाई, हाईएस्ट वेट फूड एंड बिवरेज को। बिवरेज मतलब होता है पेय पदार्थ, जितने लिक्विड आइटम, तो 448 रूरल आइटम है और 460 अर्बन आइटम है, ध्यान दीजिएगा। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब आइए एक चीज़ और आप लोग को, ये सब चीज़ें हो समझ में आ गया, CPI क्या हो गया, WPI क्या हो गया, क्या क्या इसमें होते हैं और उसमें क्या होते हैं, ठीक है। और एक चीज़ आई और ध्यान दीजिएगा कि ये जो टारगेट अचीव किया जाता है CPI का, ये RBI द्वारा किया जाता है। कि RBI क्या करता है भाई, तो RBI इसको मेंटेन करता है CPI को, CPI रेट ऑफ इन्फ्लेशन को, तो 4% से 2%, ठीक है, 4%, इन्फ्लेशन ऑफ 4% होता है CPI रेट, और डेविएशन कितना होता है 2%, ध्यान दीजिएगा। तो RBI कोई पूछेगा तो CPI कौन करता है, RBI, मतलब कि टारगेट, उसके टारगेट को अचीव करने के लिए, मतलब कोई भी टारगेट रखा जाता है तो CPI पे RBI के द्वारा किया जाता है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। बाकी उसको किसके द्वारा मतलब वो किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, तो कैलकुलेट किया जाता है रिटेल इन्फ्लेशन इसका। अब ध्यान दीजिएगा, रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो CPI पे काउंट होता है, WPI पे नहीं, ठीक है, समझ गए, ये रिटेल इन्फ्लेशन हो गया। तो CPI इन्फ्लेशन को पर जो होगा इन्फ्लेशन, उसको रिटेल इन्फ्लेशन कहा जाता है, समझ में आ गया, यही होना होगा। तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा होता है, अकाउंट कैलकुलेट किया जाता है।
और एनएसओ के द्वारा, लेकिन टारगेट इसका जो भी अचीव किया जाएगा वो किया जाएगा आरबीआई के द्वारा। और इसमें होलसेल प्राइस इंडेक्स में आरबीआई नहीं होंगे, ठीक है। इसको मैं एक तरीके से और समझा दूंगा। देखिए, आपको लोग को एक चीज़ और एग्जांपल दे देता हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक चीज़ है ये, अब मान लीजिए कैसे प्राइस बढ़ता है। जैसे कि मान लीजिए ये प्रोड्यूसर हो गया, प्रोड्यूसर उत्पादन करता है। प्रोड्यूसर से कहाँ जाएगा मटेरियल? होलसेलर के पास, ठीक। फिर इससे कहाँ जाएगा? रिटेलर के पास, ठीक है। तो ये क्या हो गया? प्रोड्यूसर होलसेल बनता है जहाँ, ठीक है। बनने के बाद क्या हो गया? पहले तो किसी चीज़ का उत्पादन होगा ना, फिर वो जाता है कंपनी में, कंपनी बनाएगी, कंपनी के बनाने के बाद उससे कोई आएगा थोक भाव से उसका सामान ले जाएगा। तो ये होलसेल, और होलसेल से छोटे छोटे जो दुकान होते हैं रिटेल, वो ले जाएंगे, ठीक है। तो ये अपना इससे लेगा पैसा, फिर ये कुछ पैसे बढ़ा के अपना टैक्स वगैरह जोड़ के इनको देगा, ठीक है। होलसेलर से ले जाएंगे रिटेलर, तो ये अपना वैल्यू पे देगा, फिर ये अपना टैक्स इम्पोज करके उस पर, मतलब कि टैक्स जो भी पैसा लगता है इम्पोज किया जाता है उसे अब हम लोग को बेचेगा, ठीक है। तो ऐसे प्राइस लेवल बढ़ता है, समझ गए। तो डिफरेंट लेवल कैसे हो गया? मान लीजिए 10 रुपये का सामान है, मतलब कि बन रहा है, यहाँ पर बन गया, इसने बेच दिया होलसेलर को 20 रुपये में, और इसने बेच दिया 30 रुपये में, और इसने बेच दिया 50 रुपये में। तो कैसे प्राइस लेवल बढ़ रहा है? 10, 10, 20, 10, 30, अब 20, 50, 20 रुपये बढ़ गया। ऐसे बढ़ता है प्राइस लेवल। तो यही चीज़ें हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। तो सीपीआई रिटेलर, रिटेलर के पास हो गया सीपीआई, और होलसेलर तक काउंट होता है डब्ल्यूपीआई, ध्यान दीजिएगा। अब आइए, ये इसको जान लिए हम लोग। अब आते हैं कि दो तरीके का होता है, एक देखिए हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है, एक होता है कोर इन्फ्लेशन। अब आइए हम लोग डिस्कस करेंगे कि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है और कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। देखिए, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है भाई? तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में आप देखिए कि क्या होता है, ये बहुत वाइड रेंज होता है इसका, किसका? हेडलाइन इन्फ्लेशन का वाइड रेंज होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वाइड रेंज कमोडिटी होते हैं इनमें इंक्लूड, जिसका प्राइस क्या होता है, किस चीज़ का प्राइस बढ़ता है? वोलेटिलिटी होता है फूड और ऑयल का। देखिए यहाँ पे, इट मेजर्स ऑफ द टोटल इन्फ्लेशन विद इन इकोनॉमी, पूरे इकोनॉमी में, मान लीजिए इकोनॉमी पूरे टेरिटरी है, इसमें इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, किसको इंक्लूड करने के बाद? कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ में क्या है? जैसे फूड हो गया, एनर्जी प्राइस हो गया, ऑयल गैस हो गया, ये सब चीज़ें का प्राइस जो होता है इंक्लूड करके जो टोटल करते हैं, निकाल इन्फ्लेशन होता है। अब मान लीजिए कि हेडलाइन का मतलब होता है कि आपके पूरे मतलब कि देश में जो भी इन्फ्लेशन बढ़ रही है किसी भी मटेरियल पे, वो हो गया हेडलाइन इन्फ्लेशन, ध्यान दीजिए। ये मेज़र किस पे होता है? डब्ल्यूपीआई पे। तो यही मैं बताना चाह रहा था, डब्ल्यूपीआई पे क्या हो गया? होलसेल प्राइस इंडेक्स पे हेडलाइन इन्फ्लेशन आएगा, हर चीज़ का मूल्य थोक में, थोक विक्रेता पे आएगा वो। लेकिन वहीं कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? कोर इन्फ्लेशन कि हेडलाइन में से फूड और एनर्जी निकाल दीजिए, उसको फूड और एनर्जी निकाल दीजिएगा, बाकी जो भी बचेगा उस पर इन्फ्लेशन जो आएगी, फूड एंड एनर्जी, एनर्जी निकाल के, ठीक है, समझ गए, खाना और ऊर्जा वाली चीज़ें हो गई, उसको निकाल के दीजिएगा तो कोर इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो कोर इन्फ्लेशन देखिए किस पर बेस्ड होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे। इंक्लूड क्या किया जाता है भाई? इसमें टोटल गुड्स एंड सर्विस, और उसमें केवल गुड्स होता है। डब्ल्यूपीआई में क्या होता है? केवल गुड्स, सर्विस नहीं, क्योंकि होल भाई प्रोड्यूसर बना रहा है, उसके बाद डब्ल्यूपीआई पे बेच रहा है, वो होलसेल प्राइस तक, होलसेलर तक भी बिकाई हो रहा है उसका,
तो उसमें कहाँ से सर्विस हो जाएगा यूज। लेकिन बाकी सर्विस तो हम लोग प्रोवाइड तो कर रहे हैं ना। जैसे रिटेलर के पास आ गया, किसी दुकान पर कोई भी मटेरियल आया, मान लीजिए कि ये मटेरियल बिस्किट का पैकेट है, तो मैन्युफैक्चरिंग का उसे इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री होलसेलर तक पहुंचा, होलसेलर से रिटेलर तक पहुंचा, इसके बाद हम लोग के पास पहुंच रहा है ना, सर्विस तक यहाँ पर मिल रहा है ना भाई। तो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस दोनों काउंट हो रहा है ना, समझ गए। तो ये चीज़ें हैं। अब आइए, तो इसमें क्या मतलब घटाया जाता है भाई, फ्यूल, प्राइस ऑफ फ्यूल, फूड, एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स, ये सब वोलेटाइल फूड जो होते हैं इसको घटा दिया जाता है। देखिए ये क्या होता है, हेल्प किसको करता है भाई, तो लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन को फोरकास्ट करता है। फिर फॉर्मुलेटिंग क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को, एप्रोप्रिएट मॉनेटरी पॉलिसी, यही से चीज़ें हो गई। अब जो हम लोग कह रहे हैं कि जैसे कि हम लोग का देख लीजिए यहाँ पे क्या था, रिटेल इन्फ्लेशन। अब यहाँ से आपको एकदम मतलब क्या होगा, पूरा एकदम समझ में आ जाए कि रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है। तो रिटेल इन्फ्लेशन क्या हो रहा है यहाँ पे कि कंज्यूमर प्राइस पे ये बात कर रहा है, सीपीआई पे। आप लोगों ने देखा कि सीपीआई में क्या क्या भाई था, सीपीआई में क्या क्या था। तो रिटेलर लेवल पे देखे, मान लीजिए प्रोड्यूसर, फिर इसके बाद आता है होलसेलर, फिर इसके बाद आता है रिटेलर, ठीक है। तो यहाँ पर जो काउंट होगा, इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है वो हो गया आपको रिटेल इन्फ्लेशन। तो क्या समझ रहे हैं, इन्फ्लेशन रेट इज इंडिकेटिव ऑफ द राइज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज इन द इकोनॉमी, ठीक है। और रिटेल इन्फ्लेशन किस पे मेजर किया जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे। तो उसमें क्या आ जाएगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, प्राइस किस पे, गुड्स एंड सर्विस पे, दोनों पे, समझ गए। तो वही हो गया रिटेल इन्फ्लेशन। तो ये यही कह रहा है इस न्यूज़ में कि रिटेल इन्फ्लेशन आपका ये घटा है। तो मतलब आपका जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं उस पे रिटेल इन्फ्लेशन, किसको छोड़ के भाई, कोर इन्फ्लेशन आप लोग ध्यान दे रहे हैं ना। कोर इन्फ्लेशन क्या था, फूड, फ्यूल, एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में एक्सक्लूड किया जाता है। इस पे ध्यान दीजिएगा, इसको घटा के बाकी सब पे जो भी लगता है। तो आप लोगों, आशा करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आ गए होंगे, और जो भी इसमें कुछ फ्लॉ होगा, त्रुटि होंगी, आप लोग बताइएगा, और इसको और शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि और भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।